नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ताइवान ने रिसेंटली अपने पासपोर्ट में कुछ चेंजेस किए हैं। एज यू कैन सी, आपके जो राइट साइड पे इमेज दिखाई जा रही है, ये है ताइवान का पुराना पासपोर्ट जिसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना इंग्लिश में लिखा हुआ है और साथ ही में रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा हुआ है चाइनीज़ में। यहाँ पर जो इसका नया पासपोर्ट है, इसमें से रिपब्लिक ऑफ चाइना जो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा होता था, वो चीज़ यहाँ से बेसिकली मिसिंग है और नीचे आप देख सकते हैं ताइवान पासपोर्ट, वो चीज़ वैसे के वैसे ही रखी गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि ताइवान ने यहाँ पर अपना पासपोर्ट क्यों बदला है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर हमने एक खास कोर्स तैयार किया है जो कि आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अक्टूबर 4 को जो प्रीलिम्स है, पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का कोर्स, इसको आप मात्र 12 से 13 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस किया है। ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और उस ऐप के ऊपर जाके इस कोर्स को बाय कीजिए। राइट, एज यू कैन सी, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हियर इज़ वाई ताइवान इज़ चेंजिंग इट्स पासपोर्ट। चलिए उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, थोड़े से बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए। बेसिकली जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसका पुराना नाम हम बात कर रहे हैं, ये एक सोवरन स्टेट थी और ये मेनलैंड चाइना में लोकेटेड थी, लेकिन केवल 1912 से लेके 1949 तक, 1912 से लेके 1949 तक आपकी आरओसी जो है एक सोवरन स्टेट थी। उसके बाद क्या होता है, ये बेसिकली, वैसे आपको बता दूं 1912 में बनी कैसे थी। यहाँ पर एक क्रांति आई थी जिसका नाम था जिनहाई रेवोल्यूशन, जिनहाई क्रांति के नाम से आई थी और इस क्रांति के तहत किंग डायनास्टी, इसको ओवरथ्रो किया गया था और रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पर बनाई गई थी। यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना लगभग रहती है 36-37 सालों तक और उसके बाद 46 के आसपास सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सिविल वॉर किस किस के बीच में होता है? KMT एंड CCP। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के विषय में आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा KMT और CCP के बीच में जो रिलेशनशिप है। KMT उस समय थी रूलिंग पार्टी जिसका पूरा नाम है कुमिनटांग पार्टी, एंड CCP जो आज की डेट में काफ़ी फेमस है, इसका नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। इन दोनों के बीच में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। इस सिविल वॉर का रिजल्ट क्या होता है? सिविल वॉर का रिजल्ट ये होता है कि 1949 में 3 साल तक चलती सिविल वॉर की वजह से CCP बेसिकली अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेती है इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये जो आपका मेन लैंड ऑफ चाइना है, यहाँ पर एस्टैब्लिश कर लेती है CCP अपने आप को, ठीक है, और इसको वो नाम दे देती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन इसके साथ ही में क्या होता है, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना वाली गवर्नमेंट थी, ROC गवर्नमेंट, वो यहाँ पे फ्लेड कर जाती है टू दी आइलैंड ऑफ ताइवान। और ये रहा आपका आइलैंड ऑफ ताइवान। ये छोटा सा ताइवान का जो आइलैंड है जिसका कैपिटल ताइपेई है, ये यहाँ पे फ्लू कर जाती है और आसपास के भी कुछ आइलैंड्स को कैप्चर कर लेती है। वहाँ पर जाके ये अपनी रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को चलाती है। दिस इज CCP अंडर PRC अंडर CCP एंड दिस इज बेसिकली ROC अंडर KMT। क्लियर है ये बात? इतनी सी आपको बेसिक समझ आनी जरूरी है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस एनी फर्दर। अब इसके बाद क्या होता है, वन चाइना पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा। वन चाइना पॉलिसी बेसिकली, ये पॉलिसी जो है ये PRC के द्वारा असर्ट की जाती है कि दुनिया में केवल एक ही चाइना है, 2 चाइनाज नहीं है, केवल एक ही चाइना है। एंड स्पेशली अकॉर्डिंग टू PRC, जो ताइवान है वो चाइना का ही एक प्रोविंस है, वो कोई अलग कंट्री नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, जो ताइवान है यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो इस पॉलिसी को डायरेक्टली अपोज करता है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर दुनिया में कई सारे देश हैं जो कि ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखते हैं, केवल और केवल इकोनॉमिक रिलेशंस रखते हैं। इवन इंडिया एक ऐसा देश है जिसके साथ ताइवान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, केवल और केवल इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। इवन USA का भी स्टेट ऐसा ही कुछ है। राइट, ये कहानी अभी तक क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, पिक्चर में आता है ताइवानीज का पासपोर्ट। नाउ द रिपब्लिक ऑफ चाइना पासपोर्ट इज द पासपोर्ट इशूड टू नेशनल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, कॉमनली नोन एज ताइवान। एज यू कैन सी, ये इसका पुराना पासपोर्ट है और इसको ये कॉमनली ताइवान के पासपोर्ट के से ही जानते थे। बिकॉज अगर आप इसको चाइना का पासपोर्ट बोलें तो थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि चाइना का पासपोर्ट, कौन से चाइना का पासपोर्ट की बात हो रही है? क्या ये PRC के चाइना की बात हो रही है, राइट, या फिर क्या ये ROC वाले चाइना की बात हो रही है? बिकॉज ये कन्फ्यूजन यहाँ पे अक्सर रहती थी, इसको अक्सर लोग जो है ताइवान पासपोर्ट के नाम से ही जानते थे। नाउ एज आई टोल्ड यू
कि इवन दो कई सारे देशों के यहाँ पे डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है ताइवान के साथ, लेकिन इकोनॉमिक टाइज तो हैं, जिसके चलते इवन दो जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो केवल 17 कंट्रीज़ के साथ ही हैं, लेकिन जो ROC का पासपोर्ट है वो आप ऐसा मान सकते हैं कि दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री में एक्सेप्ट होता है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर इसका जो पासपोर्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। नाउ हुआ क्या कि जो ताइवान का पासपोर्ट है इसकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। एज़ यू नो, जो सबसे फेमस पासपोर्ट इंडेक्स है हेनली पासपोर्ट का इंडेक्स 2020 का, इसके चलते अगर आप देखें तो इसने ये कहा है कि 2006 से अगर आप देखें ROC का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में 5 ऐसे पासपोर्ट्स में फॉल करता है जिसकी रेटिंग ग्लोबली बहुत तेज़ी से इंप्रूव हुई है। और यहाँ पर इफ़ यू सी एज ऑफ 7 जनवरी 2020 इसका जो पासपोर्ट है ताइवान का पासपोर्ट ये दुनिया में 32 नंबर पर आता है। नंबर इंडिया और चाइना का अगर आप जानने में क्यूरियस हैं, सो इंडिया का नंबर आता है 148 पे और चाइना का नंबर आता है 120 पे। सो ताइवान का पासपोर्ट चाइना के पासपोर्ट से भी काफ़ी ऊपर है। और यहाँ पर पासपोर्ट इंडेक्स जितना ऊपर होता है उतना ही बेहतर एक्सेस होता है दूसरी कंट्रीज़ को। 146 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है यदि आपके पास ताइवान का पासपोर्ट अवेलेबल हो। सो वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में आपने सुना होगा कि आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा 146 कंट्रीज़ में आप कर सकते हैं यदि आप एक ताइवान का पासपोर्ट होल्डर हैं। नाउ इसको लेके एक छोटी सी कंट्रोवर्सी 2015 में हुई थी। 2015 में कंट्रोवर्सी क्या हुई, कुछ ताइवानीज़ प्रो इंडिपेंडेंस सपोर्टर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि हम ताइवान के अपने पासपोर्ट्स के फ्रंट कवर के ऊपर एक स्टिकर लगाएंगे और ये स्टिकर बेसिकली क्या होगा कि हम रिपब्लिक ऑफ चाइना को हटाकर रिपब्लिक ऑफ ताइवान कर देना चाहते हैं, क्योंकि हम चाइना के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते हैं। और ये जो आइडिया था ये डिज़ाइन दिया गया था एक एक्टिविस्ट के द्वारा जिनका नाम था डेनिस चेन, और 2015 का ये आइडिया था। इनफैक्ट इस आइडिया को और प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए ताइवान की जो पार्लियामेंट कह सकते हैं आप, ठीक है, जो भी उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, 2016 में इन्होंने इस मूव को और सपोर्ट किया और उन्होंने अपने कानून में एक संशोधन किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि ऐसे स्टिकर्स को लगाना अलाउड है और लीगल भी है। आप देख सकते हैं ये वाली फ़ोटो तब वायरल हुई थी। इस फोटो में आप देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ ताइवान लिखा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं लिखा हुआ है, राइट। सो ऐसे स्टिकर्स उस टाइम पे वायरल हुए, लेकिन इसकी जो रिस्पॉन्स रही दुनिया भर में ये काफ़ी नेगेटिव रही। सिंगापुर ने यहाँ पे 2-3 लोगों को अपने कंट्री में एंट्री नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इलीगल तरीके से ऑल्टर किया गया है। साथ ही में USA ने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम वार्निंग देते हैं कि ट्रैवलर्स को कि अगर आप ऐसे स्टिकर्स लगाएंगे तो हम आपको अपनी कंट्री में आने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। खैर, ये एक छोटा सा सिनारियो था जो कि इसके पहले हुआ था, लेकिन जो अभी का सिनारियो है, जो करंट कंट्रोवर्सी है, ये थोड़ी सी बड़ी है। क्यों? 1 सितंबर की बात है जब ताइवान ने अनाउंस किया कि वो अपने पासपोर्ट को रीडिज़ाइन करने वाले हैं और यहाँ पर वो केवल और केवल अपना नाम हाईलाइट करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। रिपब्लिक ऑफ चाइना हटा दिया गया है इस पर्टिकुलर लोकेशन से और ऊपर जो लिखा गया था उसको कंटिन्यू किया गया है और ताइवान पासपोर्ट भी कंटिन्यू किया गया है। इंपॉर्टेंट टू नोट, रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो वर्ड है वो इंग्लिश में हटा दिया गया है, लेकिन चाइनीज़ में अभी भी रखा गया है, राइट। सवाल ये आता है क्यों किया गया है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। नाउ इमेजिन कीजिए कि कोविड-19 चल रहा है, राइट, एंड सभी को मालूम है कोविड-19 का जो ओरिजिन है वो चाइना से हुआ है। नाउ द थिंग इज़ कि कोविड-19 की वजह से एंटी चाइना सेंटिमेंट्स कई सारे देशों में बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से चाइनीज़ सिटीजन्स के ऊपर भी कई ज़्यादा यहाँ पर दबाव बढ़ चुका है। सो यहाँ पर ताइवान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये मानते हैं कि क्योंकि हमने अपनी कंट्री में कोरोना वायरस आउटब्रेक को काफ़ी सक्सेसफुली मैनेज किया है और यहाँ पर हमने इसको काफ़ी सक्सेसफुली कंट्रोल भी किया है, इनफैक्ट हमारे यहाँ इन्फेक्शन नंबर्स भी काफ़ी लो हैं। सो यहाँ पर हम चाहते हैं कि ताइवानीज़ के जो नेशनल्स हैं उनको कंफ्यूज ना किया जाए चाइना के सिटीजन्स के साथ, इसीलिए हम ये फैसला यहाँ पे ले रहे हैं। एंड इनफैक्ट इनका जो ये पॉइंट है ये गलत नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें ताइवान की पूरी कंट्री में केसेस 493 हैं। आपको बता दूं इंडिया में आज की डेट में 41 लाख से भी ज़्यादा केसेस हैं एंड ताइवान में केवल 493 केसेस हैं, मात्र 7 मौतें हुई हैं और रिकवरी रेट देखिए 90% से भी ज़्यादा रिकवरी रेट है। यहाँ पर 473 लोग जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। सो दे आर सेइंग दे हैव सक्सेसफुली कंट्रोल द आउटब्रेक। इसी वजह से वो यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। खैर,
इसके अलावा कुछ और कारण भी यहाँ पे दिए गए हैं। रॉयटर्स न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ये कहती है कि जो ताइवान के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी उनमें आ चुकी है बिकॉज कोरोना वायरस के चलते उनको ट्रैवल करने में दिक्कत आ रही है, कई सारी डिफ़िकल्टीज़ महसूस हो रही हैं बिकॉज लोग उनको कंफ्यूज करते हैं विद चाइना, और ये बेसिकली रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले वर्ड की वजह से था। सो इसीलिए उन्होंने इंग्लिश वाला जो लेटर्स हैं उनको हटा दिया है, लेकिन जो वहाँ पे चाइनीज़ में लिखे लेटर्स हैं उनको वहाँ पे अभी भी कंटिन्यू किया है। आप देख सकते हैं ये वाली न्यूज़ है September 2, 2020 की, ताइवान टू चेंज पासपोर्ट, फेड अप विद कन्फ्यूजन विद चाइना। सो ये मेन कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे पासपोर्ट को चेंज किया गया है। इसके अलावा कुछ और कारण भी यहाँ पे माने जा रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि ताइवान जो है, चाइना ताइवान को अलग देश नहीं मानता है, चाइना मानता है ताइवान उसी का एक प्रोविंस है, उसी का एक राज्य है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ताइवान की ये कोशिश है एक तरीके से, इट इज़ यूजिंग दी कोविड-19 अपॉर्चुनिटी टू एसर्ट इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता को एसर्ट करने के लिए, अपनी सोवरेनिटी को एसर्ट करने के लिए वो ये कोशिश कर रहा है, और इसीलिए वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी दूर जाना चाहता है। चाइना हैज़ हिस्टोरिकली एसर्टेड सोवरेनिटी ओवर ताइवान, सो ऑब्वियसली यहाँ पर एक अच्छा मौका है उसके पास जिसके चलते ताइवान अपनी सोवरेनिटी को एसर्ट कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखें जो ताइवान की लेटेस्ट प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन, ये भी काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रही हैं ताइवान की अपनी अलग से इंडिपेंडेंस घोषित करवाने के लिए, और यहाँ पर ये 2016 से इस कोशिश में लगी हुई हैं। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टू नोट कि जब से ये प्रेसिडेंटशिप में आई हैं तब से जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम गेन कर चुकी है। इन्होंने अपनी स्पीच में कई बार इस चीज़ को दोहराया है कि ये चाइना के अंडर 1 कंट्री 2 सिस्टम्स का जो ऑफ़र है उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। जो चीज़ हांगकांग में चलती है उस चीज़ को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्पेशली इनका जो ये कहना है ये इस टाइम पे और इम्पॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज जब से कोरोना वायरस आया है, जब से हांगकांग को लेके जो ड्राफ्ट नेशनल सिक्योरिटी कानून आया है, एंड जब से WHO वाली कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें चाइना ने ये मना किया कि ताइवान इसको अटेंड नहीं करेगी, तब से अगर आप देखें US और ताइवान के बीच के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहे हैं। सो ताइवान इज़ बेसिकली यूजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कि वो अपने आप को चाइना से दूर कर सके और अपनी सोवरेनिटी को एसर्ट कर सके। हाँ, ऑब्वियसली देखना ये बाकी है कि आगे जाकर क्या ये साई इंग वेन के जो एफर्ट्स हैं, क्या उनके जो अटेम्प्ट्स हैं टू गेन इंटरनेशनल रिकग्निशन, क्या ये फ्रूटफुल होंगे या नहीं होंगे। इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड विद दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।